नीतीश कुमार सरकार की कैबिनेट का विस्तार हुआ। बीजेपी के एक विधायक भी मंत्री बनाए गए, राजू सिंह। लेकिन राजू सिंह का विवाद जुड़ा हुआ है अर्चना गुप्ता की हत्या से। ये हत्याकांड काफी ज्यादा विवादों में आ चुका है जैसे ही राजू सिंह मंत्री बने हैं। ये कड़ी क्या है, क्यों राजू सिंह को लेकर इतना ज्यादा बवाल बिहार की राजनीति में मचा हुआ है? चर्चा में हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास है, जो इस पूरे मामले की जड़ तक जाएंगे और असली कहानी आपको बताएंगे। सर, आपका स्वागत है पीओ भारत पर। जी धन्यवाद आपका। सर, क्या ये इतना विवाद क्यों बढ़ रहा है? कई मंत्री बनाए गए, 7 नए मंत्री बनाए गए बिहार सरकार में, पर राजू सिंह का मामला इतना क्यों गर्मा गया है? देखिए, कल बिहार विधानसभा चुनाव के पहले का एक तरह से समझिए अंतिम कैबिनेट विस्तार हुआ है। इसमें भाजपा के 7 विधायकों को मंत्री बनाया गया है और इस अब तो विभागों का बंटवारा भी हो गया है। तो बिहार का नया पर्यटन मंत्री बना है राजू सिंह। और ये राजू सिंह इसलिए चर्चा में है क्योंकि ये खूनी है, कातिल है, मर्डरर है, हत्यारा है। अच्छा। और इसके हाथ श्रीमती अर्चना गुप्ता के खून से रंगे हुए हैं। ये पूरा मामला मैं दर्शकों को बताता हूँ। ये घटना है 1 जनवरी 2019 की। दिल्ली में एक इलाका है फतेहपुर बेरी। उस इलाके में राजू सिंह का एक लंबा चौड़ा फार्म हाउस है, करोड़ों का फार्म हाउस है। राजू सिंह का बिजनेस भी काफी है, तो दिल्ली में इसका फार्म हाउस है। उसी फार्म हाउस में नए साल की पार्टी हो रही थी, न्यू ईयर पार्टी जिसको कहते हैं। और काफी धूमधाम से पार्टी हो रही थी और डांस फ्लोर पर एक महिला नाच रही थी जिसका नाम था श्रीमती अर्चना गुप्ता। ये राजू सिंह की पारिवारिक मित्र थी और ये पेशे से आर्किटेक्ट थी, जिसको वास्तुविद कहते हैं हिंदी में। और ये जो राजू सिंह था, ये नए साल की पार्टी में दारू पीकर एकदम टल्ली था और इसके हाथ में पिस्तौल लहरा रही थी। अच्छा। और जब नया साल आने लगा तो एकदम ये खुशी में, इसके स्वागत में ये धाए धाए गोलियां चलाने लगा और उसमें एक गोली जाकर लग गई श्रीमती अर्चना गुप्ता को, वो वहीं गिर गई। उसके बाद पार्टी में कोहराम मच गया। सब लोग अर्चना गुप्ता को लेके गए, वहां दिल्ली में फोर्टिस हॉस्पिटल है, वहां गए, लेकिन डॉक्टर उनको बचा नहीं सके, उन्होंने दम तोड़ दिया। उसके बाद दिल्ली पुलिस पहुंच गई, शव को कब्जे में लिया गया, अर्चना गुप्ता को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, उनके बॉडी को। उसके बाद उनके हस्बैंड के बयान पर एफआईआर दर्ज हुआ। इधर जो राजू सिंह की पत्नी थी वो भी उस पार्टी में मौजूद थी। उसने देखा कि मेरे पति परमेश्वर ने खून कर दिया है, तो उसने पूरे डांस फ्लोर को पानी से धो दिया। अच्छा, मतलब खून के जितने दाग धब्बे थे सब मिटा दिया। तो दिल्ली पुलिस ने राजू सिंह की वाइफ को भी गिरफ्तार कर लिया सबूत मिटाने के जुर्म में। ये जो राजू सिंह था, ये अपने ड्राइवर के साथ फरार हो गया और कार से ये भागा सीधे बिहार की ओर। उसके बाद दिल्ली पुलिस इसके पीछे पड़ गई और 1 जनवरी की घटना है। 3 जनवरी को 2 दिन बाद यूपी में गोरखपुर है, गोरखपुर के पास राजू सिंह और उसके ड्राइवर दोनों को पकड़ लिया पुलिस ने। उसका राजू सिंह कुछ महीने जेल में रहा, फिर उसकी जमानत हुई, बाहर आया। दिल्ली पुलिस ने इस पूरे केस की तफ्तीश की और अनुसंधान के बाद पाया कि ये केस सच है। सारे पुख्ता सबूत राजू सिंह के खिलाफ थे, पिस्तौल जब्त हो गई, गवाहों के बयान थे, सब कुछ था। तो दिल्ली पुलिस ने इसको चार्जशीट कर दिया, मतलब इसके खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में डाल दिया। उसके बाद नवंबर 2023 में कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई और इसके खिलाफ आरोप गठित किए गए, चार्ज फ्रेम किया गया। वो एक कानूनी प्रक्रिया होती है, आरोपों का गठन होना कोर्ट में। ये मामला है। और मैं दर्शकों को बता दूं कि ये जो राजू सिंह है, इसने 2020 का चुनाव जीता था मुजफ्फरपुर के साहिबगंज से। और ये वीआईपी के टिकट पर जीता था, जो मुकेश सहनी की पार्टी है, जो खुद को सन ऑफ मल्लाह कहते हैं। लेकिन राजू सिंह दलबदलू आदमी है। ये वीआईपी टिकट पर जीतने के बाद भाजपा में शामिल हो गया और कल जो जाके मिनिस्टर बन गया। अब देखिए कितना बड़ा मजाक है कि इसको पर्यटन मंत्री बनाया गया, इस खूनी को। मतलब ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार कह रहे हैं कि आओ पर्यटकों बिहार आओ, लेकिन अपनी जान की रक्षा स्वयं करो, है ना। एक खूनी ही पर्यटन मंत्री है। और एक गाना पॉपुलर हुआ था कुछ साल पहले कि ठोक देंगे कट्टा कपार में, आइए ना हमरे बिहार में। तो अब लगता है खूनी को पर्यटन मंत्री बना के पलटू राम वही संदेश दे रहे हैं। तो जो हुआ है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है और मुख्यमंत्री इतना सुशासन का ढोल बजाते हैं। तो जिस हत्याकांड का आप जिक्र कर रहे हैं उसमें तो मामला चल ही रहा होगा, कोर्ट ने क्या सजा उनको नहीं सुनाई? अभी सजा नहीं सुनाई है, कन्विक्शन नहीं हुआ है, सजा याफ्ता नहीं है। तो सरकार के पास मतलब एक कानूनी लूपहोल है कि सजा याफ्ता नहीं है। लेकिन देखिए इस मामले को तो ऐसे तो बाकी लोग तो चुप हैं, विपक्ष को भी जितना हल्ला करना चाहिए था, तेजस्वी यादव को जितना हमलावर होना चाहिए था उतना नहीं है। लेकिन मैं तो चुप रहूंगा नहीं। मैंने आज वकीलों से बात की, हम लोग जल्दी ही राजू सिंह की जमानत को रद्द कराने के लिए कोर्ट में जा रहे हैं। और जमानत जब रद्द हो जाएगी, बेल जब कैंसिल हो जाएगा, तो राजू सिंह सीधे मंत्री आवास से दिल्ली के तिहाड़ जेल पहुंच जाएंगे।
राजू सिंह का जो पूरा मामला है काफी विवादों में इसलिए क्योंकि राजू सिंह काफी रसूखदार एक नेता माने जाते हैं और ये कई आरोपों को झेल रहे हैं। राजू सिंह 2005 में मेरे ख्याल से पहला चुनाव जीते थे और ये लोजपा से चुनाव जीते थे। तो राजू सिंह की राजनीति इतनी मजबूत है कि बीजेपी में तो और भी कई विधायक हैं, जदयू में भी कई विधायक हैं। राजू सिंह को ये मंत्रालय कैसे मिल गया? देखिए, लोग कहते हैं ना कि बिहार की जो राजनीति है वो संदूक और बंदूक के इर्द गिर्द घूमती है। संदूक यानी धन बल, मनी पावर, जिसके पास पैसे रहता है वो राजनीति में सफल होता है, और दूसरा बंदूक यानी बाहुबल, मसल पावर। तो ये बिहार की राजनीति में पंचायत चुनाव से लेकर संसद के चुनाव तक, लोकसभा चुनाव तक यही स्थिति है। तो राजू सिंह जो है वो संदूक और बंदूक दोनों से मजबूत है। इस लोजपा में जाता है उससे भी जीतता है, भाजपा में जाता में भी जीतेगा, अगली मतलब जीत सकता है। वीआईपी में गया तो उसमें भी जीत गया, और भाजपा में आके देखिए वो मिनिस्टर बन गया है। दवा कारोबारी भी है राजू सिंह और कई कंपनियां भी हमें लगता है चलाते हैं। मुझे तो ये भी सोचना है कि इसकी रूस में भी इसके कुछ कारखाने हैं और रूस में भी कुछ जांच इस पर चल रही है। करोड़ों अरबों का बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या इनका जो काम काज है उस पर भी आप कुछ कोर्ट में लेकर जाएंगे कि इनके काम काज पर भी कोर्ट संज्ञान ले? नहीं, वो तो जब सबूत मेरे पास इकट्ठे होंगे, बिना सबूत के तो मैं कोर्ट में नहीं जाऊंगा ना। तो बाकी जो इसका दवा का कारोबार है उस पर ठीक है, सबूत इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन अभी उस पर मैं कोर्ट में नहीं जाऊंगा। अभी तत्काल जो मैं कोर्ट में जा रहा हूँ वो इसके जमानत को रद्द कराने के लिए, और एक ये भी मांग करूंगा कि इसका स्पीडी ट्रायल हो, मतलब हर रोजाना सुनवाई हो। देखिए, दर्शकों को पता होगा कुछ साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने देश के हर जिला में एक अलग MP MLA कोर्ट बना दिया है जो विधायकों और सांसदों से जुड़े मामलों की सुनवाई करे। तो राजू सिंह चूंकि विधायक है तो इसके MP MLA कोर्ट में दिल्ली में इसकी जांच, मतलब ये होगी सुनवाई। तो मैं कोर्ट में ये कहूंगा कि ऐसा नहीं हो कि तारीख पर तारीख, एक तारीख आज पड़ी, फिर अगली तारीख 10 महीने बाद, फिर एक तारीख 11 महीने बाद। तो डेली बेसिस पर इसके केस की हियरिंग हो, स्पीडी ट्रायल हो, रोजाना सुनवाई हो। जी देखिए सर, चुनावी साल है और इस साल में अगर आप राजू सिंह पर इस तरह का जो मामला दर्ज कराने की बात कर रहे हैं, चुनावी साल में उनको काफी मुश्किलें भी आ सकती हैं और कायदे से देखा जाए तो बीजेपी पर भी इसकी छींटें पहुंच सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए, पूरे मामले को आपने उजागर किया है। अमिताभ दास सर आगे इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई करेंगे, उसका क्या परिणाम आएगा वो भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन इतना तो तय है कि जब इस तरह की विवादों से जुड़े लोगों को बड़े बड़े पदों पर बिठाया जाता है तो निश्चित रूप से राजनीति में गर्माहट तो आ ही जाती है। उसकी एक झलक अब दिख गई है बिहार में भी। देखते हैं आगे क्या कुछ होगा। नमस्कार।